नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स के पार्ट नंबर 8 तक का हमने एनालिसिस किया प्रॉफिट एंड लॉस का। आज ये पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 9 में हम लगभग 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके साथ में जो भी संलग्न कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है दो आर्टिकल है आपके पास ए और बी और उनको बेचा गया है, सेलिंग प्राइस है 4,960 रुपया और 3,720 रुपया में बेचा गया। ए पर प्रॉफिट लिया गया 31.25% का एंड बी पर लिए लॉस हुआ है 18.18% का। तो ओवरऑल प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसका परसेंटेज आपको बताना है। तो हम कहेंगे हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया है, एसपी दिया गया है। एसपी कितना दिया गया है 4,960 और कितना दिया है 3,720, यही तो दिया गया है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको रेशियो में ले आते हैं तो हमारे लिए डाटा आसान हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, 2 9 18 और 2 8 16, सॉरी 2 9 18 कहां होगा, 2 चौका 8 होगा ना, 2 चौका 8 और 2 8 16 और यहां पर आ जाएगा 2 से काटेंगे 1 और 2 8 16, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 1 2 4, फिर 2 से काट लेंगे यहां पर 9 और 3 और यहां पर 21 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कट जाएगा। तो इसमें आ गया 4:3। तो मैं यहां पर डाटा लिख देता हूं 4:3 का, यानी कि उनकी सेलिंग प्राइस है 4:3 की रेशियो, 4:3 के रेशियो। अब कह रहा है कि एक पर 31% का प्रॉफिट लेता है। 31% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 5/13 बनेगा, 5/16 बनेगा, 13 नहीं 16। तो 16 मतलब 16 5 21, 21/16 हो जाएगा। बी पर नुकसान कितना हुआ 18.18 का, तो 2/11 हो जाएगा। तो 2/11 का मतलब होता है 9/11, 9/11 हो जाएगा। अब देखिए हम कहेंगे कि ए के रेफरेंस में जो सीपी है, जो सीपी और एसपी, तो सीपी हमारा कितना है 16 यूनिट, एसपी हमारा कितना है 21 यूनिट। बी के रेफरेंस में अगर बात करें तो बी 11 यूनिट में खरीदा गया और 9 यूनिट में बेचा गया। अब ध्यान दीजिए क्या ये डाटा इक्वल है। आप कहेंगे 4:3 के रेशियो में अगर सेलिंग प्राइस बना ले तो बात बन जाएगी। तो हम 4:3 के रेशियो में बनाने के लिए पहले सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए यहां 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 7 63 हो जाएगा। तो यहां पर करना पड़ेगा आपको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर आपको 3 से करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस अब इक्वल हो गई। अब इसको 4:3 के रेशियो में बना लीजिए, 4:3 के रेशियो में बन गया। तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहां पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 1 कम 12 के 2 हाथ लगे 1 और 12 दूना 24 1 25, 252 और यहां हो जाएगा 21, 21 तो हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगा 189। अब देखिए यहां पर 12 6 72 के 2 हाथ लागे 7 और 12 1 कम 12 7 19, 21 और 11 1 कम 11, 11 दूना 22 1 23, 23 और यहां पर आ जाएगा 3 9 3 12 और 2 1 3 1 4, 423 और यहां पर आ जाएगा आपका 9 2 11, 8 5 13, 1 14 और 3 1 4, 444 और 423। देखिए 9 से कटने लायक है तो 9 से काटते हैं, 9 चौक 36 और 9 7 63, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 36 9 9 81। अब देखिए अब यहां पर आपके पास डाटा आ गया 47:47 में। ये क्या है 47 रुपए में खरीदा, 49 रुपए में इसने बेच दिया। अगर 47 रुपए में खरीदता है 49 रुपए में बेच देता है तो कितने का प्रॉफिट होता है 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, 2/47 क्रय मूल्य पर 100
से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहां पर अगर हम डाटा को सेटिस्फाई कराएंगे तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 2 इंटू 100 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये बच जाएगा 3 3 6, ऊपर बचेगा 6/47, यानी कि 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 तो हो ही जाएगा और 4 छक 24, यानी कि ऊपर कितना बचेगा 24/47 और 24 दूना 48, तो लगभग कितना, नहीं 6 दूना 12, सॉरी यहां पर देखिए 24 नहीं होगा, 6 दूना 12 होगा, 12 और 47, 12 चौक 48, यानी कि 1/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4.25%, 4.25%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है 3 वस्तुएं हैं और इनको क्रमशः 18.18% हानि पर बेचा गया और दूसरी को 20% लाभ पर, तीसरी को 14.27% लाभ पर बेचा गया। तो अभी जो ये पॉइंट लिखा गया है परसेंट को, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके लिए डाटा बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है 2/11, यानी कि सीपी हम कहेंगे कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, तो यहां पर जो फ्रैक्शन बनेगी 18.28 का, ये बनेगा 11 और 2 का नुकसान हो रहा है, तो 11 में 2 का नुकसान हुआ तो 9 रुपए में बिका, यानी कि अगर हमने 11 रुपए में खरीदा तो उसको बेचा कितना 9 रुपए में। दूसरे पे क्या कहता है 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 रुपए में हमने इसको खरीदा और 6 रुपए में हमने बेच दिया। तीसरे में क्या कहता है 14.27%, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। 7 रुपए का खरीदा तो 1 रुपए का हमको लाभ मिला है, तो 7 रुपए का खरीदा और 1 रुपए का लाभ मिला तो 8 रुपया इसमें बिक गया है, यानी 8 रुपए का बिका है। चलिए अब कहता है तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान हो, अभी तो यहां पर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डाटा को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए 9 7 63 कटेगा, नहीं कटेगा, 9 8 72, ठीक है कट जाएगा, तो 72 कर लेते हैं, काम खत्म। देखिए यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 72, तो यहां अगर 8 से किया तो आपने इसके क्रय मूल्य में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब इसको 72 बनाना है तो यहां 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 छक 72, एसपी सेलिंग प्राइस हम इक्वल कर रहे हैं तो यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 8 72, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा और यहां पर आपको 9 से करना पड़ेगा, 9 7 आपका आ जाएगा 63 और यहां पर 12 पंजे 60 और यहां पर हो जाएगा 88। अब तीनों को जोड़ लीजिए, कितने में खरीदा गया, 8 3 11, 6 6 12 और 12 8 20 1 21, 211 रुपए में खरीदा गया। अब यहां देखिए 3 दूना 6 और 3 7 21, 211 रुपया में खरीदा गया और 216 रुपया में बेचा गया। 211 रुपये में खरीदा गया, 216 रुपये में बेचा गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप कहेंगे 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। किस पर, 211 पर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है नेक्स्ट लाइन, उसने कुल 650 रुपए लाभ कमाया। तो लाभ तो 5 यूनिट का कमाया है और 5 यूनिट इक्वल कितने के बराबर है, 650 के। 650 रुपया यही तो लाभ कमाया है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 130 के। अब पूछा क्या है, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 211। 211 में जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13, 3, 13 एकम 13 1 14, 13 दूना 26 1 27 और 1 जीरो आप बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा 27,430। है कहीं पर 27,430, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कि 4 वस्तुएं हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, क्रम से 14.27%, 14.27% ये बहुत पॉपुलर नंबर है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7,
1/7, जैसे ही नंबर आप देखिए तो 1/7 अगर इसमें कर रहा है, यानी कि 7 पर 1 का नुकसान ले रहा है, तो नया फ्रैक्शन बनेगा 6/7, यानी 7 में खरीदा था, 6 में बेच दिया। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और लाभ लिया है, यानी कि 8 रुपए का खरीदा, 1 रुपए का लाभ लिया, तो 9/8 हो गया, 9 रुपए में उसने बेच दिया। 13, ये यहां पर 15 सही 5/13, तो यहां पर इसकी वैल्यू जो बन जाएगी, ये बनेगी 13 × 5 = 65, 5 70, 70 के शून्य 7 लगे, 7 होगा और 200, यानी कि 2/13 हो जाएगा। कितना होगा? 2/13। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं 2/13, 2/13 ये प्रॉफिट लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहता है 2/13 का ये प्रॉफिट लेता है। अब मैं डाटा को लिख देता हूं, और इसको 9.09 का मतलब होता है लॉस, और 1/11 में। तो चलिए पहले मैं लिखता हूं सीपी और एसपी। बस डाटा आपके पास मिल गया, जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट कर देते हैं, हमारा काम बड़े आराम से हो जाएगा। पहले पे क्या किया? हानि मिली है, 7 रुपए का खरीदा और ये बेचा कितने में? तो आप कहेंगे 6 रुपए में बेच दिया। एक्स के बारे में कह रहा है। वाई के बारे में क्या कहता है कि भाई 8 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया। जेड के बारे में क्या कहता है कि इसने 13 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया। 13 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, ये जेड के बारे में कहता है। और डब्ल्यू के बारे में क्या कहा जाता है? डब्ल्यू 11 रुपए में खरीदता है और हानि होती है, यानी कि एक का, तो ये 10 रुपए में बेच देता है। बस आपका काम आसान हो गया। अब जैसे जैसे आपके पास डाटा मिल गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा सेटिस्फाई करा दीजिए। सेलिंग प्राइस, अब देख रहे हैं, कह रहा है चारों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, चारों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल कर दीजिए। बहुत आराम है, आराम से कर सकते हैं। तो कितना इक्वल करेंगे? 90 कर देते हैं। तो यहां पर 6 15 छक्का 90, यहां 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 90 हो जाएगा। तो यहां पर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, 15 7 105। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 10 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 90। यहां 10 से करेंगे, यहां हो जाएगा 80। यहां पर 15 छक्का 90, तो यहां 6 से कर दीजिए, 13 छक्का 78, 78, और 15 छक्का ये 90। यहां पर 9 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 90, और यहां पर 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99। बस अब इन सभी को जोड़ लीजिए। तो 9 8 17, 17 5 22, 2, और 9 7 16, 16 16 4 20, 4 24, और 24 2 26, 6, और ये हो जाएगा 3, 362, और 9 4 36, 360, 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 4 से काट, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 181, और ये हो जाएगा 18 180, यानी कि 181 रुपए में उसने खरीदा और 180 रुपए में बेच दिया। तो यहां पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो आप कहेंगे 1 रुपए का भाई नुकसान हो गया, इसको 1 यूनिट का नुकसान हुआ है। अब कह रहा है पूरे लेन देन में उसे 100 रुपए का नुकसान हुआ है, और यही 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे 100 रुपए को रिप्रेजेंट करता है। तो बोला है एक्स और डब्ल्यू के जो सीपी है उनके बीच का अंतर कितना है? एक्स कितना है आपका? 105, और डब्ल्यू कितना है? 99। इनका डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 6 यूनिट इनका डिफरेंस है। तो 6 यूनिट यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 600 रुपया, 600 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 600 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शशि 5000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेची जाए
तो दूसरे वस्तु को कितने में बेची जाए कि ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखिए शशि 5,000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। अब यहां पर कह रहा है कि पहले पर 16 सही 2/3% का लॉस होता है। तो हम कहेंगे कि भाई शशि जो 16.3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/6 यानी कि सीपी जो हमारा है, सीपी और एसपी, सीपी हमारा 6 यूनिट है, 1 का लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस हमारा 5 यूनिट है। तो आप ये बताइए कि 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5,000 को, 5,000 को। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे कि 1,000 को रिप्रेजेंट करेगा। और 6 यूनिट कितने को करेगा, आप कहेंगे 6, इसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6,000। आप ये बताइए दोनों, एक वस्तु का दाम 5,000 है, दूसरी वस्तु का दाम सेम है 5,000, और ना तो उसको प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, यानी कि 1,000 में उसने खरीदा था और 1,000 में बेच दिया। यानी कि पहली वाली वस्तु का जो सीपी है वह 6,000 रुपया है, 6,000 रुपया। तो दूसरी वस्तु का जो सीपी होगा, सेकंड वाली का, सेकंड का सीपी जो होगा वह कितना होगा, वो आपका होगा 4,000 रुपया। यही तो होगा, अरे क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा पुट करिए। 4,000 में खरीदेगा और 5,000 में बेचेगा, 4,000 में खरीदेगा, 5,000 में अगर बेच देगा तो कितने का उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। तो यहां पर आप जो है रेशियो में निकाल लीजिए, यानी कि 4 यूनिट में खरीदा, 5 यूनिट में बेच दिया, तो 1 का आपको प्रॉफिट हुआ है। 1 का प्रॉफिट परसेंटेज यहां बुक कर दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज 1/4 का रेशियो क्या होता है, 25%, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 25%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 25% उसको प्रॉफिट होगा। सेकंड वाली में 25% प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तब जाके ना तो उसको लॉस होगा ना ही हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम डिक्टो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा। उसने पहले वस्तु पर 18.75% का लाभ लेता है। तो ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु को कितने % हानि पर बेचना पड़े कि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 18.75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/16 होता है। 18.75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह 3/16 होगा, यानी कि 16 में 3 यूनिट का लाभ लिया है। तो जो सीपी हमारा है, सीपी और एसपी, तो हम कहेंगे सीपी हमारा 16 यूनिट और एसपी हमारा कितना बनेगा, 19 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट करते हैं। पहले वाले पर कितना लाभ लिया है, तो कहेंगे 3 का लाभ लिया है। तो भाई सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस 19 यूनिट है, 19 यूनिट है। तो दूसरे वाले पर कितना हानि होगी, कितना उसका कास्ट प्राइस होगा कि यह 19 रुपया आएगा। तो आप कहेंगे इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, नुकसान लेना पड़ेगा। तो क्या घटाएं कि 19 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 22 में से अगर घटाएंगे 3 तो 19 आ जाएगा, यानी कि 22 रुपया उसका सीपी हो जाएगा। क्या होगा आपका, 22 रुपया उसका कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब बस 22 रुपए में खरीदा और 19 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना हानि लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 3/22, 3/22, और ये आपका परसेंट निकलेगा, परसेंट आपको लॉस परसेंटेज आएगा, लॉस परसेंट आएगा। तो इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए अगर मैं यहां पर कहूं कि ये 21 हो जाए, ये 21 हो जाए, तो 1/7 होगा। 1/7 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे तो 14.8
14.28 होता है, लेकिन 1/7 यहां पर नहीं है, 22 है, यानी कि 14 से थोड़ा कम आएगा, 14 से कम आएगा। जो भी संख्या आएगी वो 14 से थोड़ा सा कम आएगी। तो 13.69% इसका करेक्ट आंसर होगा, 13.69%। देखिए अप्रोक्सीमेशन से लगाएंगे तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 13.69%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को 6,630 रुपए में बेचता है। पहली वाली वस्तु पर 27% का लाभ, दूसरी वाली वस्तु पर को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो क्रय मूल्य में आपको अंतर बताना है। अच्छा, यहां पर इस बार परसेंट में नहीं पूछा है, इस बार डाटा में पूछा है, तो आपको ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको डाटा में पूछा है। तो देखिए ध्यान से, 27 में कहता है कि 27% का लाभ, 27.5% का लाभ, तो 27.5% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11/40। 11/40 निकालते कैसे हैं? तो आप कहेंगे 275/10 × 100 निकालेंगे तो यही आएगा 11/40। चलिए 40 यानी कि 40 रुपए में खरीदा और 11 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ, तो इसका जो नया फ्रैक्शन बना वो 51/40 यही तो बना। यानी कि जो सीपी हमारा है, सीपी और एसपी, सीपी 40 रुपये था तो इसमें 11 का प्रॉफिट लिया और 51 रुपीज में इसको बेच दिया। और कह रहा है कि दूसरी वस्तु को, अच्छा ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक टर्म यहां लिखा है दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को 6,630 रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका इक्वल है। तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस यहां पर भी हम इक्वल कर देते हैं। अगर यहां पर प्रॉफिट लिया है तो जाहिर सी बात है यहां पर लॉस लेना पड़ेगा। कितने का? आप कहेंगे 11 यूनिट का यहां लॉस लेना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस में आएगी गाड़ी। तो यहां पर 11 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 62, यानी कि 62 में से अगर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 51, यानी कि 62 रुपए में खरीदा और 51 रुपए में उसने बेच दिया। अब कह क्या रहा है? कह रहा है कि कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, तो दोनों वस्तुएं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य का अंतर यहां पर निकलेगा, कितना यूनिट है, यानी पहला वस्तु खरीदा गया 40 रुपए में और दूसरा है 62 रुपए में, तो इनके अंतर कितने हैं? 22 का अंतर है। कह रहा है प्रत्येक वस्तु को 6,630 में बेचा गया, यानी 51 यूनिट में बेचा गया। 51 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6,630 है, एक की वैल्यू। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 51 एकम 51 और 51 तिया, तो 130 आ जाएगी, 130। अब 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का अंतर बताना है, तो डिफरेंस होगा 130 × 22, तो 13 दूना 26 के 6 हाथ लगे 2 और 13 दूना 26, 27, 28, एक जीरो हम बढ़ा देंगे, 2860। 2860 इनका अंतर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 2860। तो जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट करेंगे, क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को XYZ को 2,520 रुपए में बेचता है, यानी कि जो प्रत्येक वस्तु को 2,520 रुपए में बेचता है एक एक करके। X के रेफरेंस में बात करता है, वो 30% लॉस पर बेचता है। जैसे डाटा कहता है उसी के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। तो ये है कास्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। X के रेफरेंस में कहता है 30% का लॉस होता है, तो 10 रुपए में खरीदा गया और इसको 7 रुपए में बेच दिया गया। Y में क्या कहता है? Y में 36.36% का लाभ होता है,
तो 9 चौक 36, 4/11, यानी कि 11 रुपए में खरीदा गया वाई और 15 रुपए में बेच दिया गया। चलिए यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल है 2520 रुपया सभी का है, तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस यहां पर इक्वल कर देते हैं। तो यहां 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 150। ध्यान में रखिएगा 150 हो गया ये, तो 15 से यहां करेंगे, सॉरी यहां पर 150 नहीं, ये हो जाएगा 15 से करेंगे, यहां 15 से 150, 15 सत्ते 105, और यहां पर 7 से करेंगे तो 105 हो जाएगा, और यहां पर हम करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 77। अब ध्यान दीजिएगा कि जो कास्ट प्राइस है, जो पहले एक्स का 150 रुपए में खरीदा गया, 105 रुपए में बेचा गया, यानी कि उसको नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है तो कितने का नुकसान हुआ है, आप कहेंगे कि यहां पर -45 का नुकसान हुआ है। और 45 का नुकसान भरपाई कहां पे होगा, आप कहेंगे वाई में भी भरपाई होगा और जेड में भी भरपाई होगा। तो वाई का भरपाई कितना होगा, आप कहेंगे कि यहां पर 77 में खरीदा और 105 में इसने बेच दिया, तो कितने रुपए अधिक लिया, आप कहेंगे 28 रुपए इसमें अधिक लिया है। अब देखिए कह रहा है कि तीसरे का भी सेलिंग प्राइस जो इक्वल है, तो तीसरे का हमने कहा कि 105 इसका भी होगा सेलिंग प्राइस, तो इसमें कितना कम कर दें, इसमें कितना कम करेंगे, ये कितना कम करके लिखेंगे कि 45 हो जाए, तो आप कहेंगे कि यहां पर आप 17 का प्रॉफिट ले लीजिए। कितने का, 17 का आप प्रॉफिट ले लीजिए, 17 का प्रॉफिट ले लीजिए, तो 28 + 17 45 हो जाएगा, और यहां पर 45 रुपए का यहां लॉस हो रहा है, तो दोनों में मिला के 45 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मिला जुला के आपका एकदम इक्वल हो जाएगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगी। तो अगर इसमें हम 17 जोड़ देंगे, तो 17 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ लगे 1, और यहां पर 2 और 1, तो सॉरी अच्छा जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर जोड़ के फिर आया है, तो यहां घटाएंगे तो आएगा आपका 88 में अगर 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105। 88 रुपए का खरीदा गया और 105 रुपए में बेचा गया। अब कह रहा है 105 रुपए की जो वैल्यू है वह है 2520 रुपया, 2520 रुपया। तो यहां पर मल्टीप्लाई किया है 240 से, 24 से है, 240 नहीं 24 से है ना, 24 हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा, 24। अब 24 से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 तो आएगा रिजल्ट 2112, 2112। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 2112 इसका करेक्ट आंसर है। कि जो जेड का क्रय मूल्य होगा, जो जेड का क्रय मूल्य होगा, ये जेड है, जेड का क्रय मूल्य कितना होगा 2112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है कि अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य पर 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए पर 15% का लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुई, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो है डाटा को सेटिस्फाई कराते हैं। हम कहेंगे जो सीपी हमारा है और एसपी, पहले पर 15% का लाभ लिया, 15% का लाभ का मतलब 20 रुपए में खरीदा और 23 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए में खरीदा और 23 रुपए में बेच दिया। तो आप ये बताइए कि यहां लाभ कितना होगा, प्रॉफिट, तो आप कहेंगे 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 20 में खरीदा और 23 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 3 यूनिट का। दूसरा क्या कहता है 10% हानि हुई है बी को जो 10% हानि हुई है, यानी 10 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया। अब यहां पर हानि कितनी हुई 1 यूनिट की। आप ये बताइए कि अगर मैं 3 में से 1 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 क्या है पॉजिटिव में प्रॉफिट होगा। लेकिन हमको यहां चाहिए क्या, हमको यहां चाहिए 0,
तो 0 बनाने के लिए यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 और +3 यानी कट के 0 आ जाएगा, तो पूरे संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा ये 30। आप बताइए 20 रुपए में तो ए को खरीदा और 30 रुपए में बी को खरीदा, टोटल सीपी कितना आया? टोटल सीपी इसका 50 रुपया लगा है, टोटल सीपी इसका 50 रुपया लगा है। और 50 रुपया कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को खरीदा है कितने में? 10,000 में। 10,000 में इसने खरीदा, यानी कि 50 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी 10,000 की है, 10,000 की है। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 दूना 10, 200, यानी एक यूनिट बराबर 200। अब पूछा क्या है? ए का सेलिंग प्राइस बताना है। ए का सेलिंग प्राइस है 23 यूनिट, तो 23 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 दूना 46, 4,600। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर है, 4,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एक फल विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेचता है। तो हम कहेंगे कि जो वस्तु है बनाना, 9 बनाना खरीदता है 8 रुपए में, यह आपका अमाउंट। और फिर सेकंड वाले में कहता है 8 बनाना 9 रुपए के रेट से खरीदता है। अगर हम बनाना इक्वल कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि अगर हमने कहा 72 बनाना खरीदता है तो 8 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 नहीं 64 रुपए में, 64 में 64, और यहां पर 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा। यानी कि 72 बनाना आपका 64 रुपए में खरीदा और 72 बनाना 81 रुपए में बेच दिया। तो यहां पर कितने का प्रॉफिट लिया है? 17 का प्रॉफिट लिया है। 17 का जब प्रॉफिट लेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 17 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64, 64। अगर 17 की जगह पर अगर 16 होता, मैं यहां पर 16 पुट कर दूं, 16 पुट कर दूं तो 16 चौके 64, तो आ जाता 25%, 25%। लेकिन यहां पर एक ज्यादा है, एक अधिक है, तो ये जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वह 25 से अधिक आएगी। तो 25 से अधिक यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 26.56% लॉस तो होगा नहीं, और एक ही ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहता है अनिल 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो हमने कहा कि जो वस्तु है वह 6 वस्तु खरीदता 8 रुपए में, यहां आपका अमाउंट 8 रुपया है। फिर क्या कहता है 10 वस्तुओं खरीदता है 12 के रेट में। अगर हम इसको इक्वल कर लें तो आप यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 36। यानी कि 40 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेच दिया, तो 4 का नुकसान हुआ। किस पर नुकसान हुआ है? 40 रुपए पर। तो लॉस परसेंटेज हम यहां फाइंड आउट कर लेंगे, 4/40, और 4/40 का मतलब 1/10, 1/10 होता है 10%। 10% क्या होगा? आपका लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एकदम सेम डिक्टो क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यू दिया गया है वह कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वह वेरिएबल है। तो हम कहेंगे सेम वही टर्म यूज करेंगे हम, अमरूद और यहां पर अमाउंट लिख देते हैं। कितना अमरूद लिया है? यक्स अमरूद लेता है, वाई के रेट में लेता है, और फिर वाई अमरूद लेता है यक्स के रेट में। अब कहें कि अमरूद को इक्वल कर लेते हैं, तो हमने कहा कि वाई से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर।
और यहां पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy हो जाएगा, और यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहां पर ये कहता है x इज ग्रेटर देन y। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो आप कहेंगे x बड़ा है y से, तो ये क्या है, ये है आपका सेलिंग प्राइस SP, और ये क्या है आपका CP कास्ट प्राइस, यानी कि खरीदा कितने में, y स्क्वायर में, बेचा x स्क्वायर में। और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस SP अधिक है किससे, y से, कास्ट प्राइस से, CP से, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप कहेंगे प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर 100 रुपए में आपने वस्तु खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। तो बस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, आप कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, जो प्रॉफिट आ गया, इनटू 100, इसका कास्ट प्राइस कितना है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ होगा, गेन होगा कितना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इसमें एक व्यक्ति 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 23 रुपए में 20 के हिसाब से सेल कर देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। देखिए 23 में खरीदा, 20 रुपए में सेल कर दिया, 23 वस्तुएं हैं, ये वस्तु है ARS। अब क्या किया कि 20 रुपए के हिसाब से खरीदा और 23 रुपए में सेल कर दिया, तो इनको इक्वल कर लेते हैं। तो यहां पर 20 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और यहां पर 23 से, तो यहां पर करेंगे 20 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 400, और यहां पर आप करेंगे 23 से मल्टीप्लाई, 23 से मल्टीप्लाई, तो 23 का जो स्क्वायर करेंगे 529। 400 में खरीदा था, 529 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे प्रॉफिट तो होता है उसको 129 रुपए का, तो 129 बटे 400 इंटू 100, 0 से 0 एक कैंसिल आउट, 4 तियां 12, 4 दूना 8.25%, तो 32.25%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 32.25%। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज किया है। इसमें कहता है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 135 में, 135 नहीं होगा, ये 13 है, ये 5 नहीं है, 13 है, 13 में 15 की दर से खरीदता है, यानी कि 15 वस्तुएं हैं, 15 वस्तु है, जो आर्टिकल है 15 है और 13 रुपए में खरीद रहा है, RS 13। तो दूसरा केस क्या कहता है कि 18 वस्तु को 17 की दर से खरीदता है, 17 की दर से खरीदता है, और उसमें प्रॉफिट जो लेता है 14.7 का वो प्रॉफिट लेता है। तो वस्तु की संख्या आपको बतानी है। देखिए वस्तु की संख्या बताने के लिए सबसे पहले क्या करिए कि वस्तु को इक्वल कर लीजिए। तो वस्तु को इक्वल करने के लिए 6 से यहां 15 छक्का 90 और यहां पर 18 25 90, तो 90 वस्तुएं हो गई है। यहां पर 6 से करेंगे 13 छक्का 78 78, और यहां 17 या 5 से करेंगे 17 25 85 85। 78 रुपए में खरीदी गई और 85 रुपए में बेच दी गई। 78 2 80 5 85, यानी 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कह रहा है कुल मिला जुला के उसको 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 7 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करता है, 14.7 को 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 दूना 14 यानी 2.1 को। अब कह रहा है कुल
वस्तुओं की संख्या आपको बतानी है। तो कुल वस्तुएं कितनी थी, तो आप कहेंगे 90 यहां और 90 ही वस्तुएं थी, 90 खरीदा था, 90 यहां पर खरीदा, 90 यहां पर खरीदा, 90, तो आपका यहां पर आ जाएगा 90 यूनिट। 90 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 दूना 18, यानी कि 90 वस्तु खरीदी थी 78 में और 90 वस्तु बेची थी उसने आपका 85 रुपए में। तो 90 ही वस्तु थी और 90 वस्तु का जो प्राइस होगा कितना, 189 रुपीस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 189 रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से, उतने ही फलों को 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे गए। यदि सभी को 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया तो लेन देन में क्या प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो देखिए हमने कहा कि 100 रुपए में 11 रुपए में 11 वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया। दूसरा जो टर्म कहता है कि 9 वस्तुओं को 100 रुपए की दर से खरीदा गया। 2 वस्तुएं खरीदी गई, एक तो 11 रुपए में 100 की दर से खरीदी गई, 100 रुपया दिया तो 11 वस्तु मिली, दूसरा 100 रुपया दिया तो 9 वस्तु मिली। अब वस्तुओं को हम इक्वल कर लेते हैं। अगर वस्तुओं को इक्वल करेंगे तो यहां 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 आ जाएगा, और यहां पर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, और यहां पर आप करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 आ जाएगा, और यहां 11 से करेंगे 99 आ जाएगा। अब दो वस्तुएं कितनी हो गई, पहले नंबर की वस्तु थी 99, दूसरे की जो वस्तु थी वह भी 99 हो गई, तो दोनों वस्तुओं को जोड़ लेते हैं 198 हो जाएगा। 198 वस्तुएं खरीदी कितने गई है, 2000 में खरीदी गई, 2000 रुपए में खरीद ली गई। अब क्या कह रहा है, जो बेचने की बात आई तो 10 रुपए में 100 की दर से बेच दिया गया, 100 की दर से बेच दिया गया। तो आप ये बताइए वस्तु को भी 198 बना ले, तो आप कहेंगे कि यहां से 0 को उड़ा दीजिए, तो यहां से भी एक 0 को उड़ाना पड़ेगा, दोनों जगह से 0 खत्म। अब यहां पर 198 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर भी 198 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बताइए कि 198 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 1980, 1980। 2000 में खरीदी गई थी, 1980 रुपए में बेची गई, तो कितने का नुकसान हुआ, आप कहेंगे कि 20 रुपए का नुकसान होता है, 20 रुपए का लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज आपको बुक करना है, 20 रुपए का लॉस होता है कितने में, 2000 पर इंटू 100, 0 से ये 3 0, यहां से 3 0, यानी कि 1% का लॉस होगा, आपका 1% का लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1% का नुकसान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 20 की दर से तथा उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदा। इसके बाद उसे पता चला कि सिर्फ 60% पेन ही खरीदा है, शेष पेन यानी कि 40% पेन को 75 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, तो सारे पेन को 35 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखिए जब हम कहेंगे कि यहां पर रेशियो निकालने के लिए 20 पेन को खरीदता कितने में, 60 रुपए में, यानी कि एक पेन को 3 रुपए में खरीद रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि एक पेन को कितने में खरीद रहा है, 3 रुपए में, एक पेन को 3 रुपए में, और उतने ही पेन को 30 पेन को 40 रुपए में खरीदता है, तो मैं कहूंगा कि 3 पेन को खरीदता है 4 रुपए। आपकी बात समझ में आई होगी। अगर मैं पेन को इक्वल कर लूं, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके, यहां पर 3, तो ये हो जाएगा 9, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 13 रुपए में खरीदता है 6 पेन, 6 पेन खरीदता है। चलिए यह 6 पेन क्या है, 60% के बराबर है, तो एक 0 यहां बढ़ाइए, यानी 60 पेन को खरीदा कितने में, 130 रुपए में। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 40% पेन
यानी शेष जो बचा हुआ पेन है वह 25 रुपए में 75 की दर से खरीदता है, यानी 25 पेन खरीदता है 75 रुपए में। तो एक पेन कितने में खरीदेगा? 3 में। एक पेन खरीदेगा 3 रुपए में, एक पेन को 3 रुपए में खरीदता है। तो आप बताइए 40% इसको बनाने के लिए यहां 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 120, 120। ये हो गया 100 पेन। कितने में खरीदा? 250 में खरीदा। तो 2:5 के अनुपात में इसके पास अमाउंट आया, यानी कि 2 पेन को 5 रुपए की दर से खरीदता है, यानी 2 पेन को 5 रुपए में खरीदता है। अब क्या कह रहा है कि 12 की दर से बेच देता है, 12 में 35 रुपए, यानी कि 12 पेन को 35 की दर से बेचता है। तो 12 इसको बनाने के लिए यहां पर 6 से गुणा कर दीजिए, तो यहां 6 से करना पड़ेगा, और 6 पंजे 30, यानी कि इसका सीपी कितना आ गया? 30 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 35 रुपीज। आप ये बताइए 30 रुपए में खरीदा, 35 रुपए में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे प्रॉफिट होता है 5 का। 5 का प्रॉफिट होता है कितने पर? 30 पर। और 5/30 परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज बुक कर देंगे। 5 छक 30, 1/6, और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो आ जाएगा 16.2/3%। 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है 2 घड़ियों का क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 में। पहले घड़ी को के क्रय मूल्य को 10% और दूसरे घड़ी को 717 रुपया से बढ़ाया जाता है। अब दोनों घड़ियों के मूल्य 11:20 में हो जाता है। तो देखिए यहां पर कहता है कि जो सीपी है वह सीपी आपका कास्ट प्राइस 16:13 के 16:23 यही कह रहा है। 10% बढ़ाया गया, इसको 10% बढ़ाने का मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 11 छक्का 66, 11 एकम 11, 1 17, यानी कि 17.6, 17.6 ये हो गया। अब कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 11:20 की वैल्यू हो गई, 20 की वैल्यू हो गई। आप ये बताइए कि यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करें कि हो जाए? आप कहेंगे 1.6 से, 1.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 बन गया है, यानी कि यहां पर 11 में जब 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 17.6 हुआ है। तो यहां पर भी 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 दूना 32, 32, यहां पर आ गया आपका 32। अच्छा 23 से 32 बनने में कितना यूनिट बढ़ा? आप कहेंगे 9 यूनिट, 9 यूनिट बढ़ा है। और 9 यूनिट का डिफरेंस, यानी कि 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका 477 को, 477 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9 चौक 36, 9 पचे 45, और 9 तिरिक 27, 53, 9 तिरिक 27, 53। अब 53 यहां पूछा है प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो प्रारंभ में कितना यूनिट था? 23। तो आप कहेंगे 23 इंटू 53, तो 3 तिरिक का 9, यूनिट डिजिट मैच करा लीजिए, 9 एक ही में है, तो ये हो जाएगा 1219। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर 1219। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर डाटा पुट करते रहिए, क्वेश्चन बड़े आराम से लगेगा। आप उलझने की कोशिश मत करिए, लैंग्वेज में उलझ जाएंगे तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है
कि 15 मेज और 26 कुर्सियों का प्राइस जो है 25,700 है और 12% लाभ पर मेज को बेचता है और 19% लाभ पर कुर्सी को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसे कुल लाभ 4,358 रुपया प्राप्त होता है तो 5 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा कि 15 टेबल, 15 टेबल और 26 चेयर है, 26 चेयर, यही चीजें हैं। इसको बेचता है 12% लाभ, 12% लाभ पर, प्रॉफिट पे। इसको बेचता है 19% प्रॉफिट पे, 19% प्रॉफिट पे, 19% प्रॉफिट पे। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं अगर ये कह दूं कि मैं इसको लिख दूं 12% प्लस 7%, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 12% और 7% आप आराम से लिख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल उसको 12% तो मिल ही रहा है और 7% चेयर में और भी मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि 25,700 का 12% निकाल लेते हैं। 25,700 का 12%, 12 सते 84 के 4 हाथ लगे 8, 12 पंजे 60 और 8 68 8 और 12 दूना 24 36, ये आपका आ गया 12%। अच्छा, लाभ कितना? 3,884 रुपया। अगर 12% लाभ ले तो 3,884 रुपया होगा, लेकिन ये 7% और लाभ ले रहा है चेयर पे, तो उसको 4,358 मिल रहा है। यानी कि अगर मैं 4,358 में से 3,084 को घटा दूं, 3,084 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर 15, 8 7 15 और ये हो जाएगा 2 और यहां 1, यानी कि आपका 1274 आ गया। कितना आया? 1274। और 1274 रिप्रेजेंट करता है 7% को, 7% को। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको यहां से रिमूव कर देता हूं ना। चलिए इसको यहां रख देता हूं। तो 7% इज इक्वल टू 1274। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 7 एकम 7, 5 12 और 7 अट्ठे 56, 7 दूना 14, 182। 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18200, 18200। अब यहां पर क्या पूछा है कि 4 मेज, 5 कुर्सी और 4 मेज का दाम आपको बताना है। देखिए, अगर आपने कहा कि 18,200 रुपया किसका दाम आया है, केवल जो है आया है आपका चेयर का दाम, चेयर का दाम 18,200 रुपया आया है। तो यानी कि 26 चेयर मिली है 18,200 में। तो मैं एक चेयर का दाम निकाल सकता हूं, एक चेयर का। तो आप कहेंगे 18,200 को डिवाइड कर देंगे 26 से, 26 से करेंगे तो 26 से करेंगे तो 7 बार में कटेगा 700। यानी एक चेयर का दाम जो आ गया है वह कितना आया है? 700 रुपया। तो 5 चेयर का दाम आप निकाल सकते हैं। 5 चेयर 3,500, 7 पच्चे 35, 3,500। अब देखिए 18,200 तो ये है, टोटल कितना उसका कास्ट प्राइस था? 25,700। तो इसमें से जब घटाएंगे तो 7,500 बचेगा, यानी कि 7,500 रुपया टेबल है। और कितने टेबल हैं? 15, 15 पचे 75, 500 रुपये का एक टेबल है। तो 4 टेबल का प्राइस यानी कि 2,000 रुपया जोड़ेंगे, 5,500 रुपया कितना आएगा? 5
चेयर और 4 टेबल का 5,550 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो लैंग्वेज जैसे जैसे कही उसी तरह से डाटा आपने पुट किया और एकदम क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होके आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक दुकानदार के पास 2600 टॉफियां हैं, जिसमें से 910 टॉफी 9.6 के लाभ पर। तो हमने कहा 910 टॉफी 9.6 के लाभ पर, 650 टॉफी जो है 15.6 के लाभ पर, और 780 टॉफी जो है बेचता है 14.6 के लाभ पर। शेष टॉफी बचेगी कितनी, तो इनको जोड़ लेते हैं। 8 5 13, एक 14 के 4 हाथ लगे, 1 और 7 6 13, 13 7 20, 2 22, 1 23, 23 2600 से घटा देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 260 टॉफी। चलिए, यानी कि शेष कितनी है, 260 टॉफी। अब अगर हम 130 से यहां पर डिवाइड कर दें तो सारी टॉफियां जो है रेशियो में आ जाएगी। आप कहेंगे डाटा बहुत छोटा हो जाएगा और हमारे लिए सहूलियत होगी। 2 और यहां पर 13 6 78, 13 25 65, 13 7 91, 7 बार। तो 7 5 6 2। अब मैं यहां रिमूव कर देता हूं, डाटा आसान हो जाएगा। 7 5 6 2, 7:5:6:2। इस रेशियो में आपका टाफियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल टाफियां कितनी है, तो 7 5 12, 12 6 18, 2 20, टोटल 20 टाफियां हैं। इस टाफी से कोई मतलब है नहीं, अभी हम इसको रेशियो में ले लिए हैं तो हमारा डाटा थोड़ा आसान हो जाए। अब कहा कि पहले पर 9.6 लिया, प्रॉफिट लिया 9.6 का, दूसरे पे लिया 15.6 का, तीसरे पे कितना लेता है 14.6 का, पांचवें पे चौथे पे लेता है 13.6 का। अच्छा, हमने कहा कि अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लें कि भाई इस पे कितना प्रॉफिट होगा, तो हम कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालेंगे तो डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो हमने कहा लेट 13.6% हमने ओवरऑल प्रॉफिट माना, हमने 13.6 ओवरऑल प्रॉफिट माना। तो देखिए अब 13.6 से कितना ज्यादा है, 9 4 13, तो आप कहेंगे कि ये कम है आपका 9 4 13, 4 यूनिट कम है। और यहां पर कितना ज्यादा है, यहां 2 यूनिट ज्यादा है। यहां पर कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। और यहां पर 0 है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई यूनिट ज्यादा नहीं है। अब देखिए परसेंटेज निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो 7 चौक 28 -28 और 5 दूना 10 प्लस 10, 6 एकम 6, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिवाइडेड बाई 20, तो यहां पर आ जाएगा 16 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -12/20, तो -0.6, यानी कि जो ओवरऑल परसेंटेज जो हमने माना है उसमें से 0.6 की कमी होगी। 0.6 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 13%, यानी कि उसको ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 13% का प्रॉफिट होगा, 13% का प्रॉफिट होगा। और क्या रहा है कि उसे कुल लाभ 4056 रुपया हुआ है, यानी कि 13% रिप्रेजेंट करता है 4056 रुपए। इसको ये तो कह रहा है 4056 रुपीज को, तो 1%, 1 पॉइंट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 312 को। 100% 31200, 31,200 का। प्रत्येक टाफियों की जो कीमत है वह कितनी है, तो 31,200 में जो है टाफियां पूरी मिली है। अब प्रत्येक एक टाफी की कीमत
एक टॉफी की कीमत क्या होगी? तो मैं यहां 31,200 को डिवाइड कर दूंगा। एक टॉफी कितने से? 2600 से 0 से इसको काटेंगे और ए आ जाएगा एक बार में, और 26 दूना 52 दो बार, यानी कि 12। एक टॉफी की कीमत कितने रुपए है? 12 रुपए की एक टॉफी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 12 वस्तुओं पर 6 वस्तुओं का लाभ के बराबर है। जो बट्टा मिलता है 12 वस्तुओं पर बट्टा है, यानी कि डिस्काउंट, वो 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ और बट्टा में अंतर बताइए। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टुअल है, पहले इसको समझते हैं। अगर इनका सीपी निकालेंगे, सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा, तो 4 से काटेंगे और यहां पर 4, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी कि सीपी बाई एसपी 4/5 में है। अब कह रहा है कि 12 वस्तुओं पर डिस्काउंट है, तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2:1 के रेशियो में, यानी कि डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का जो रेशियो है वह आपका 1:2 के रेशियो में हो जाएगा, 1:2 के। देखिए प्रॉफिट 2 यूनिट है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट दिख रहा है। तो यहां पर 2 बनाने के लिए 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहां करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 8, यानी कास्ट प्राइस हो गया आपका 8, सेलिंग प्राइस आपका हो गया 10, प्रॉफिट हो गया आपका 2 और डिस्काउंट आपका 1 हो गया। तो एमपी बताइए। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज भी यहां बुक कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? 2/8, 2/8 का कितना होगा? 25%। बस यहां काम खत्म। एमपी मार्क प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलेंगे मार्क प्राइस, यानी कि जो मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद जो सेल किया जाता है वह डिस्काउंट किस पे होगा? वह हमेशा होगा मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस बराबर कितना होगा? जो सेलिंग प्राइस होगा प्लस डिस्काउंट, और डिस्काउंट दिया किस पे? मार्क प्राइस। हमेशा जो है डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, सेलिंग प्राइस उसके बाद आती है डिस्काउंट देने के बाद। अच्छा सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस हमारी 10 यूनिट है, डिस्काउंट 1 यूनिट है, तो मार्क प्राइस कितना आया आपका? एमपी 11 यूनिट के आ गया, 11 यूनिट आपका मार्क प्राइस आ गया। अब बट्टा किस पे दीजिएगा? तो मार्क प्राइस पे दीजिएगा। तो डिस्काउंट परसेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे 1/11। 1/11 का जो परसेंट वैल्यू बनता है 9.09% होता है। अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जो अंतर है उसको बताना है। 25% माइनस 9.09%, तो 9 ना मान के 10 मानिए इसको और घटा दीजिए 25 से, तो आ जाएगा ये 15, और 100 में से इसको घटाएंगे तो 0.91%, यानी कि 15.91%, 15.91%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 सही 2/3 गुना कर दिया जाए, तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 3 से 8 कर दिया जाए, 3 से 8 कर दिया जाए, तो होने वाली जो हानि है वह समान लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो ये हानि हो रही, मान लो x% का हानि हो रहा है, 100 माइनस x का हानि हो रहा है, यह लाभ में परिवर्तित हो जाता है 100 प्लस x में परिवर्तित हो जाता है। यही तो कह रहा है। दोनों केस में सीपी सेम होगा, सीपी सेम। सीपी क्या है?
इसमें दोनों केस में सेम है। अब ध्यान में रखिएगा सीपी सेम है तो इनका तुलना कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया कि एक बार मैं बताता हूं कि जब सीपी इनका निकालेंगे, सीपी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, यही तो निकलता है सीपी। तो बस इसी टर्म में हमने लिख दिया है। अब इसका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां हो जाएगा 800 माइनस 8x इज इक्वल टू 300 प्लस 3x। ये हो जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, 5 इंटू 100 बाई 11। अब देखिए 100 बाई 11 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है 9.09%। ये होता आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45.45। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 45.45% कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ये जो हानि का परसेंटेज है वो 45.5% की हानि हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहता है एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है। 5% की कमी का मतलब होता है जो सेलिंग प्राइस है SP1 SP2, 5% की कमी यानी कि 20 में वस्तु खरीदता है, 21 में, 20 में पहले सेल करता था, अब कर रहा है 19 में, 19 में कर रहा है, एक का नुकसान ले रहा है। अब कह रहा है जो उसका नुकसान था वह 4% बढ़ जाता है। जो पहले का नुकसान था x, अब 4% बढ़ जाता है। 4% का मतलब 1/25। अब जो हो जाता है उसका पहले था x% का नुकसान 100 माइनस x, अब हो गया 100 माइनस 26x बाई 25। अब इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपका x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए 1900 माइनस 19x इज इक्वल टू 2000 माइनस 26 दूना 52 520x बटे 25। देखिए अब क्या करना है कि इसको पक्षांतर कर दीजिए, 19 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए और 520x बाई 25 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए। तो ये हो जाएगा 19 में से घटेगा तो आ जाएगा 2000 में से जब घटेगा 1900 तो आ जाएगा 100, और यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 9 225 और 25 से कम 25, तो ये हो जाएगा आपका 47, 475। ये माइनस में है, प्लस x है टर्म, माइनस 520 x बटे 25, ये प्लस में है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 25 45 आ जाएगा ना, 45x बाई 25 इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 9 45 पंचम 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 100 बाई 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 55.55%, 55.55%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है और लाभ 700% बढ़ जाता है तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 700% बढ़ने का मतलब है कि जो विक्रय मूल्य की बात किया गया है, सेलिंग प्राइस SP1 और SP2 5 गुना हो जाता है। 5 गुना का मतलब होता है आपका 1 यूनिट से बढ़ के 5 यूनिट हो गया, ये हो गया। लाभ जो है पहले 100
प्लस x था, अब कितना हो गया 100 प्लस 8x हो गया, 8x हो गया है। अब लाभ कितना बढ़ गया है 700% बढ़ गया है, यही तो बढ़ा हुआ है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां और यहां, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8x इज इक्वल टू 500 प्लस 5x, यहां आएगा तो 3x हो जाएगा और यहां जाएगा 400, x इज इक्वल टू 4 इंटू 100/3, तो 4 इंटू 100/3 का मतलब होता है 33.33%। तो यहां पर एक और बढ़ा हुआ है, तो आपका रिजल्ट आएगा 133.33%, 133.33%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस SP1 SP2, सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है यानी कि 2 यूनिट से 1 यूनिट हो जाता है, हानि 3 गुना हो जाती है। तो हानि जो हो रही है 100 माइनस x हो रही थी अब तक, अब 3 गुना हो जाती है कि 100 माइनस 3x हो जा रही है, यही तो कह रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x इज इक्वल टू 200 माइनस 3x, इधर ले आएंगे, नहीं 6 होगा ना, 6x, तो इधर ले आएंगे तो घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 100, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य को 62.25% घटाया जाता है, यहां सेलिंग प्राइस की बात की गई, सेलिंग प्राइस को 62.25% घटाया जाता है, इसका मतलब 62.5% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8। पहले 8 यूनिट था, अब हो गया 3 यूनिट। जो सेलिंग प्राइस SP1 था 8 यूनिट था, ये SP2 जो है वो 3 यूनिट हो गया, यही कह रहा है। हानि पिछले की तुलना में 41 सही 2/3% बढ़ जाती है, यानी कि जो हानि है वह पिछले की तुलना में 41.23% बढ़ने का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5/12। 12 में 5 की वृद्धि हो जाती है, यानी 17/12 हो जाती है, 17/12 हो जाती है। तो हम कहेंगे कि जो पहले 100 माइनस x था, हानि पहले 100 माइनस x थी, अब जो हानि है वह बढ़ के 100 माइनस 17x/12 हो जाती है, 17x/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 800 माइनस 18 सत्ते 136 136x/12। देखिए 12 24 12 3 36, इधर करेंगे तो 100x/12 आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो 0 से यहां कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 60%, x की वैल्यू आ गई आपकी 60%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपया है और उसका क्रय मूल्य
प्रतिशत लाभ संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य बताइए। तो आप कहेंगे कि अगर हमने कहा सीपी उसका यक्स है और प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका यक्स है, यही तो कह रहा है। दूसरे में लाभ और संख्यात्मक मान उसका समान है, तो आप कहेंगे यक्स इंटू 100 प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 171। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इससे बेहतर है कि आप ऑप्शन को चूज कर लीजिए, ऑप्शन को इसमें पुट करिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वही काम आएगा। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि कौन से ऑप्शन से ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, इसको भी चेक कर लीजिए, उसके ही मल्टीपल में ये होगा। तो यहां पर 75 से तो ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, ना तो 95 से डिविजिबल है, 90 से डिविजिबल हो सकता है, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 3 बचेगा, तो 70 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है आंसर। अब दूसरा चीज डाटा पुट कर लीजिए। तो हमने कहा कि 90 रुपया में खरीदा और 90% का लाभ ले लिया, तो 190 हो गया बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 90 19 नवा 171। तो आपका डाटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपये है यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान समान हो। यहां पर आपको लॉस दिया है, यानी कि जो सीपी है वह भी इक्वल है और जो लॉस है, लॉस परसेंटेज, वह भी इक्वल है। तो आप कहेंगे एसपी जो है सेलिंग प्राइस आपका 24 रुपीज दिया है, सीपी यक्स है और लॉस परसेंटेज आपका x%। अब देखिए डाटा को सेटिस्फाई कराइए। देखिए अगर हम कहीं पुट करेंगे सीपी एसपी निकालने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 24। आप ये बताइए कि यह जो क्रय मूल्य है यक्स से यह 24 इसके मल्टीपल में है, तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से क्या कटेगा, तो आप कहेंगे 3 से कटेगा, लेकिन 7 से 24 नहीं कटेगा, तो यह ऑप्शन पहला वाला तो एकदम कैंसिल कर दीजिए। 8 से 24 कटेगा, 2 से भी 24 कटेगा, तो ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए 6 चौक 24, 4 6 24, ये भी कटेगा, सही है। 9 से अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 9 से 24 परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें डाटा पुट करके आप सेटिस्फाई करा लीजिए। अब देखिए 80 के टर्म में लेते हैं, तो 80 और 80% हानि हो गई। 80% हानि का मतलब होता है कि आपका 20/100, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 16 आ जाएगा, और यहां पर दिया है 24, तो यह भी गलत हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। डाटा एक बार पुट करके सेटिस्फाई करा लीजिए। देखिए अगर हम 60 पुट करते हैं और 60% का लॉस होता है, तो आप कहेंगे बचेगा कितना, 40/100 कैंसिल आउट होगा, तो 4 6 24। अगर हम 40 पुट करते हैं तो 40% का लॉस होगा और बचेगा कितना, 60 डिवाइडेड बाई 100, तो आएगा 24। दोनों केस में 24 होगा, यानी कि सीपी उसका 60 रुपया या 40 रुपया हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772 रुपया है यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से अगर चेक करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 100 प्लस 3x
बाई 100 इज इक्वल टू 272। यही है। कह रहा है कि जो प्रॉफिट सीपी है वह 1 है और एसपी जो है वह 3 है। सॉरी, एसपी नहीं, प्रॉफिट होगा ना, यहां पर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज इसका 3 गुना है, 3 गुना है। तो देखिए वह संख्या परफेक्टली डिविजिबल तो होनी चाहिए। ये सेलिंग प्राइस आएगा वह परफेक्टली डिविजिबल होने चाहिए 6 से, 8 से, 7 से या 9 से। तो 7 2 9, तो 2 यानी 9 से तो ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। 7 चौक 28 और ये भी इससे भी नहीं, 70 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर 8 से काटे हैं, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 से कट जाएगी। 6 से काटते हैं तो 6 चौक 24 और 3 बचेगा 32 और 6 से भी नहीं कटेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 80। देखिए ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। 80 को यहां पर पुट कर लीजिए। हमने कहा सीपी 80 है, 80 का 3 गुना, 8 तिरिक 24, 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 240। 240 तो जो उसका 100 अगर ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा जो प्रॉफिट लेने के बाद, तो आप कहेंगे कि 100 ऐड करने के बाद 340 आएगा। 340 तो 80 गुणे 340 बटे 100। 8 चौक 32 के 2 हाथ लागे 3 और 8 तिरिक 24, 24 3 27, 272 एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन में हमने कॉन्सेप्ट को भी सीखा और उसके बेस्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंडिंग किया और इन सभी पहलुओं को रखते हुए आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सेशन था और इसको हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क करेंगे, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज का सेशन यहीं पर, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।